नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टेलीविजन में। मैं हूं सूरज मोहन झा। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे 17वीं लोकसभा के एक साल की। 17 जून 2019 को 17वीं लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। 2019 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती और देश में दूसरी बार सरकार बनाई। लोकसभा में इस बार भी विपक्ष का कोई भी दल 10% सीट नहीं जीत पाया। एक बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में बेहतरीन कामकाज हुआ। संसदीय व्यवस्था के लिहाज से इसे एक ऐतिहासिक सत्र कहा गया। बात चाहे विधायी कामकाज की हो या फिर शून्यकाल के बेहतर इस्तेमाल की। विधायी कामकाज के लिहाज से इसने 1952 के पहले सत्र का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए तो बजट सत्र में भी हमने कई विधायी कार्यों को पूरा होता हुए देखा। तीसरे सत्र में कुछ व्यवधान भी विपक्ष द्वारा किया गया। तो आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे 17वीं लोकसभा के एक साल के पूरे सफर की। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पहले कार्यकाल में हुए कामकाज के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया। सत्रह जून 2019 23 मई 2019 को भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को 353 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसमें 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को लगातार दूसरी बार देश की सत्ता की कमान मिली। 25 मई 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारतीय जनता पार्टी सहित राजग के नवनिर्वाचित सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सोलहवीं लोकसभा की तरह इस बार भी कोई विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में 10% सीट नहीं जीत पाया। अगर हम सीटों के लिहाज से 17वीं लोकसभा में दलों की दलीय स्थिति को देखें तो लोकसभा चुनाव 2019 में दलीय स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीट जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस को मात्र 52 सीट ही मिल पाई। डीएमके ने जीती 23 सीटें। पिछली बार लोकसभा में डीएमके का खाता भी नहीं खुला था। तृणमूल कांग्रेस को मिली 22 सीटें, वहीं वाईएसआरसीपी को 22 सीटें हासिल हुई। शिवसेना को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। जेडीयू को 16 सीटों पर प्राप्त हुई जीत। बीजू जनता दल को 12 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी को मिली 10 सीट। तेलंगाना राष्ट्र समिति को प्राप्त हुई 9 सीट। कुल 37 राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि हैं लोकसभा में। अगर हम 17वीं लोकसभा को संख्या के हिसाब से देखें तो विपक्ष काफी सिमटा हुआ है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल नहीं जिसे सदन में 10% सीट मिली हो और यही कारण रहा कि 17वीं लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल है। इसी कारण लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को नेता प्रतिपक्ष वाली सीट दी गई, जो लोकसभा उपाध्यक्ष के बगल वाली सीट होती है।
17 जून 2019 को 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ और ये सत्र 6 अगस्त 2019 तक चला। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद वीरेंद्र कुमार को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया। प्रोटेम स्पीकर ने सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। मैं श्री ओम बिरला को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलजुल कर निर्विरोध तरीके से 19 जून 2019 को ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर चुना। ओम बिरला राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। ओम बिरला 16वीं लोकसभा में पहली बार जीतकर सांसद बने थे और साल 2019 में लगातार दूसरी बार उन्हें कोटा बूंदी सीट से जीत हासिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए ओम बिरला का नाम प्रस्तावित किया। आज जब स्पीकर पद पर हम सबको अनुशासित भी करेंगे, अनुप्रेरित भी करेंगे और उसके द्वारा ये सदन देश को उत्तम से उत्तम दे पाए, एक कैटलिक एजेंट के रूप में, एक पदासीन के जिम्मेवारी के रूप में और सालों की सामाजिक संवेदना वाली जिंदगी जीते के कारण मुझे विश्वास है कि वो उत्तम तरीके से इस चीजों को कर पाएंगे। आम चुनावों के बाद ये पहला सत्र होने के कारण राष्ट्रपति ने 20 जून 2019 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। मेरी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के काम करते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने इसी वर्ष 31 जनवरी को इसी सेंट्रल हॉल में कहा था कि मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने प्रस्तुत किया और हिना गावित ने उसका समर्थन किया। लोकसभा में इसके लिए आवंटित 10 घंटों के विपरीत 13 घंटे 47 मिनट इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किन चीजों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, किन चीजों पर बल देना चाहते हैं, उसका एक खाका खींचने का प्रयास किया। राष्ट्रपति जी का भाषण देश के सामान्य मानवी ने जिस आशा आकांक्षाओं के साथ इस सदन में हम सबको भेजा है, उसका एक प्रकार से प्रतिध्वनि है और इसलिए इस भाषण का धन्यवाद एक प्रकार से देश के कोटि कोटि जनों का भी धन्यवाद है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। धन्यवाद जी। साल 2019-20 का केंद्रीय बजट शुक्रवार 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत किया गया। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र ने कामकाज के लिहाज से कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस सत्र में सदन का एक भी मिनट शोर शराबे के वजह से बर्बाद नहीं हुआ। कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें।
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। 2019 के आम लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने एक प्रचंड जीत हासिल की और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ संसद भवन पहुंचे। संसद भवन में मोदी सरकार का बेहतरीन शुरुआत हुआ। बात चाहे संसदीय व्यवस्था की करें या फिर विधायी कामकाज की। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही 35 विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। शून्यकाल के नजरिए से यह पहला सत्र अब तक के सभी संसद सत्रों में सबसे सफल और ऐतिहासिक कहा जा सकता है। लगभग सभी नए सांसदों को लोकसभा में बोलने का मौका मिला। नए अध्यक्ष बने ओम बिरला ने नए सांसदों और महिला सांसदों को प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने और शून्यकाल में लोक महत्व के विषय उठाने के लिए मौका दिया। पहले सत्र की कामयाबी इस बात से भी आंकी जा सकती है कि पूरे सत्र में 1 मिनट भी व्यवधान या शोर शराबे की वजह से बर्बाद नहीं हुआ। कई महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित हुए। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 6 अगस्त 2019 तक चला। पहले सत्र के दौरान कुल बैठकें हुई 37 और इस दौरान सदन पूरे 280 घंटे बैठा। इस ऐतिहासिक सत्र में 1 भी मिनट शोर शराबे की वजह से खराब नहीं हुआ। सदन में सांसदों ने 73 घंटे 14 मिनट ज्यादा बैठकर कामकाज निपटाया। इस दौरान लोकसभा में 33 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा ने 35 विधेयक चर्चा के बाद पारित किए। नियम 377 के तहत कुल 488 मामले सदन में उठाए गए। शून्यकाल के दौरान सांसदों ने 1066 लोक महत्व के विषय सदन में रखे। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में प्रश्नकाल के दौरान 183 मौखिक तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। वहीं 5711 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी इस सत्र में दिए गए। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन ने पारित किए। लोकसभा ने अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों और उसके आधार पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों को समाप्त करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके अलावा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के गठन के साथ जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन किया गया। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में साझी संकल्प स्वीकृत हुआ। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 पहले सत्र में ही 3 तलाक, तलाक़े बिद्दत रद्द घोषित करने वाला मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पारित कर दिया गया। ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय दिलाने की दिशा में एक प्रमुख कदम कहा गया। भारत के संविधान का जो कोर फिलॉसफी है, जो मैं तीसरी बात कह रहा हूं सर, उसमें जेंडर जस्टिस, महिलाओं के साथ न्याय भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। एक ये समझने की जरूरत है। और सर, वो चाहे किसी समाज के आते हो, उनका धर्म ईमान कुछ भी हो, हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है और भारत का संविधान सभी बेटियों को एक समान देखता है। इस लोकसभा सत्र में शून्यकाल का जितना उपयोग किया गया शायद ही कभी किया गया हो। नए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपना पदभार संभालते ही ये साफ कर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा नए सांसदों को इस बार बोलने का मौका दिया जाएगा। ओम बिरला अपनी बात पर खरे भी उतरे और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 37 दिनों के कामकाज में 1066 मुद्दों को सांसदों ने शून्यकाल के दौरान उठाए, जो एक रिकॉर्ड है। पहली बार चुनकर आए 265 में से 229 सांसदों को शून्यकाल में बोलने का मौका मिला। इनमें 42 महिला सांसद भी शामिल हैं। इस लोकसभा में 46 महिला सांसद पहली बार चुनकर आई हैं। 18 जुलाई को तो शून्यकाल 4 घंटे 48 मिनट तक चला और इस दौरान रिकॉर्ड 161 सांसदों को बोलने का मौका मिला।
ऐतिहासिक 17वीं लोकसभा के पहले सत्र, जिसमें विधायी कामकाज के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, उसके बाद आया शीतकालीन सत्र यानी 17वीं लोकसभा का दूसरा सत्र। इस दूसरे सत्र में संसदीय व्यवस्था के लिहाज से दो महत्वपूर्ण अवसर आए। पहला 70वां संविधान दिवस, या कहें संविधान को अंगीकार करने के 70 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को संबोधित किया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने। इसी शीतकालीन सत्र में राज्यसभा का 250वां सत्र भी मनाया गया, जो संसदीय व्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 7वीं लोकसभा के पहले सत्र के मुकाबले ये दूसरा सत्र अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन काफी उत्पादकता पूर्ण रहा। इस सत्र में विधायी कामकाज को निपटाया गया, बेहतरीन चर्चाएं हुई। तो एक लिहाज से शीतकालीन सत्र को भी उत्पादकता के लिहाज से काफी सफल कहा जा सकता है। 17वीं लोकसभा का दूसरा सत्र 20 दिन तक चला। शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 नवंबर 2019 तक चला। शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाए गए, जिस पर चर्चा हुई और उसके बाद उन्हें पारित कर दिया गया। प्रश्नकाल के नजरिए से शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक रहा। लोकसभा में 1971 के बाद सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को प्रश्नकाल में सभी 20 तारांकित सवाल सदन में पूछे गए, जिनका जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिया। शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2019 तक चला। इस दौरान सदन की बैठकें हुई 20 और इस दौरान सदन चला 130 घंटे और 45 मिनट। शीतकालीन सत्र में शोर शराबे और हंगामे की वजह से सदन का 6 घंटा और 39 मिनट बर्बाद हुआ, लेकिन सदन में सांसदों ने 28 घंटा और 43 मिनट ज्यादा बैठकर विधायी कामकाज को भी निपटाया। सदन में इस सत्र में 18 विधेयक पेश किए गए और 14 विधेयक को लोकसभा ने सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया। नियम 377 के तहत शीतकालीन सत्र में 365 मामले उठाए गए। शून्यकाल में 934 लोक महत्व के विषय सदन में माननीयों द्वारा रखे गए। नियम 193 के तहत 2 विस्तृत चर्चा भी सदन में करवाया गया। शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान 140 तारांकित प्रश्नों के मौखिक जवाब दिए गए। 4370 अतारांकित प्रश्न भी इस सत्र में स्वीकार किए गए। 17वीं लोकसभा का दूसरा सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र प्रश्नकाल के लिहाज से संसदीय इतिहास में काफी याद किया जाएगा। 27 नवंबर 2019 को प्रश्नकाल जब शुरू हुआ तो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि तारांकित मौखिक प्रश्न जो 20 होते हैं वो पूरे के पूरे आज लोकसभा में पूछे जाएंगे। लेकिन उस दिन इतिहास रचा गया और पूरे 20 मौखिक तारांकित प्रश्न प्रश्नकाल में पूछे गए, जिनके जवाब संबंधित मंत्रालय से जुड़े मंत्रियों ने दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रश्नकाल में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने पर हमेशा से जोर देते रहे और उनको 27 नवंबर को सफलता भी हासिल हुई। 17वीं लोकसभा के दूसरे सत्र में लोकसभा के समय का सदुपयोग भी हुआ। एक ऐसा दिन आया जब नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में चर्चा के लिए लिया गया और उस विधेयक पर 12 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई और ये चर्चा मध्य रात्रि तक चली। तो शीतकालीन सत्र को लोकसभा की उत्पादकता, प्रश्नकाल के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में हुए 130 घंटे के कामकाज में 56 घंटे विधायी कार्यों को पूरा करने में खर्च किया गया। 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सदन ने निर्धारित समय का 114% कार्य किया। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा हुई और ये चर्चा 12 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को सदन ने व्यापक चर्चा के बाद पारित कर दिया। ये विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच में मौलिक अंतर है। जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर अपने घर की स्त्रियों की इज्जत बचाने के लिए, स्वधर्म में जीने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ आता है, वो शरणार्थी है। और वो जो विदाउट परमिशन
घूस कर आता है वो घुसपैठिया है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है और ये बिल शरणार्थियों के लिए है, ये बिल धार्मिक लघुमतियों के लिए है। 17वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 70वां संविधान दिवस मनाया गया। संविधान के लागू होने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर 2019 को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों सदनों के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने सभा को संबोधित किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता और परिश्रम द्वारा एक ऐसा कालजयी और जीवंत दस्तावेज तैयार किया जिसमें हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ साथ हम सभी भारतवासियों का भविष्य भी संरक्षित है। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार ग्रंथ है। यह हमारे देश की लोकतांत्रिक संरचना का सर्वोच्च कानून है जो निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करता रहता है। प्रधानमंत्री ने 19 दिसंबर 2019 को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में 17वीं लोकसभा के 6 महीने के कामकाज की प्रशंसा की। मैं दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सांसदों को उनकी इस सक्रिय भूमिका के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विशेष सुरक्षा ग्रुप संशोधन विधेयक 2019। शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित किए गए। एसपीजी संशोधन विधेयक, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक के साथ ही लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक भी इसी सत्र में पारित किया गया। दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपत्ति पर अधिकार दिलाने वाला विधेयक भी इसी सत्र में पारित किया गया। सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र अपने रिकॉर्ड विधायी कामकाज के लिए याद किया जाएगा। 17वीं लोकसभा का दूसरा सत्र यानी शीतकालीन सत्र प्रश्नकाल और कई महत्वपूर्ण विधेयकों का लोकसभा में पारित किए जाने के लिए याद किया जाएगा। इन दो सफल सत्रों के बाद आया 17वीं लोकसभा का तीसरा सत्र यानी कि बजट सत्र। बजट सत्र दो हिस्सों में हुआ। पहले हिस्से में केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति अभिभाषण संसद के दोनों सदनों का, उसके बाद लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया और इसे पारित कर दिया गया। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया, उस बजट पर चर्चाएं हुई और इसे पारित किया गया। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए लाए जाने थे, लेकिन इस बीच दिल्ली में हुए हिंसा को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में काफी हंगामा किया और सदन को बाधित करके रखा। उसके बाद इस विषय पर लोकसभा में एक चर्चा भी हुई और इस सत्र के दौरान भी कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। 17वीं लोकसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी 2020 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान 23 बैठकें हुई जो 109 घंटे 23 मिनट तक चली। राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 2020 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले 5 वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। लोकसभा ने 31 जनवरी 2020 को दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अंगीकृत किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट पर चर्चा 11 घंटे 51 मिनट तक चली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का भी निपटान हुआ। बजट सत्र में कुल समय का 39% बजट पर चर्चा में ही खर्च हुआ, जो बीते 15 साल में सबसे ज्यादा है। बजट सत्र के पहले हिस्से में सदन में 9 बैठकें हुई, जबकि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लोकसभा में 14 बैठकें हुई।
सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। शीतकालीन सत्र के दूसरे भाग में दिल्ली में हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में कई बार व्यवधान उत्पन्न किया। 5 मार्च 2020 को 7 सांसदों को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभवतः पहली बार हुआ है। He suspended from the service of the House from the remainder of the session. सांसदों के निलंबन को 11 मार्च को वापस ले लिया गया। कि कोई भी सदस्य सदन से निलंबित करना, निष्कासित करना, ये मैं अपेक्षा करता हूं कि इस आसन से कभी नहीं होना चाहिए। कम से कम मैं तो ये नहीं करना चाहता। आप विश्वास रखें, भरोसा रखें, केवल सदन की मर्यादा को बनाकर। नियम 193 के अंतर्गत दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लोकसभा में 4.5 घंटे तक चर्चा भी इसी सत्र में किया गया। 12 मार्च को लोकसभा में रेलवे के अनुदान के अनुपूरक मांग पर मध्य रात्रि तक चर्चा चली। उस दिन सदन 12 घंटे से भी ज्यादा चली। बजट सत्र का पहला हिस्सा 31 जनवरी 2020 से 11 फरवरी 2020 तक और दूसरा हिस्सा 2 मार्च 2020 से 23 मार्च 2020 तक चला। इस दौरान सत्र की बैठकें हुई 23 और ये बैठक 110 घंटे और 15 मिनट तक चली। 17वीं लोकसभा के बजट सत्र के दौरान व्यवधान से 30 घंटे और 3 मिनट बर्बाद हुए। सदन ने इस सत्र में 21 घंटे और 48 मिनट से ज्यादा बैठकर कामकाज को निपटाया। बजट सत्र में 14 विधेयक पुनः स्थापित किए गए, जबकि 15 विधेयक चर्चा के बाद सदन ने पारित कर दिए। नियम 377 के तहत 399 मामले सदन में रखे गए, जबकि शून्यकाल में 436 लोक महत्व के विषय सदन में उठाए गए। प्रश्नकाल में 98 तारांकित मौखिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए, साथ ही 4830 अतारांकित प्रश्न भी स्वीकार किए गए। बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लोकसभा ने पारित किया, जिसमें विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, जो कर संबंधी विसंगति को दूर करने के लिए लाया गया है। इसी सत्र में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक भी लाया गया। 17 जून को 17वीं लोकसभा का पहला साल पूरा हो जाएगा। इस एक साल ने देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद की वो तस्वीर पेश की है जिसकी पिछले कई दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी। 17वीं लोकसभा के तीसरे सत्र की कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो संसदीय व्यवस्था की अवधारणा को सफल साबित करता ये साल भविष्य में अपनी उपलब्धियों के लिए सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। 17वीं लोकसभा के तीनों सत्रों की उत्पादकता, संसद सदस्यों के भाषण, सदन से पारित विधेयक और नए सांसदों की सक्रियता, ये चारों पहलू इस पूरे एक साल को संसदीय इतिहास के नजरिए से ऐतिहासिक बनाते हैं। 17वीं लोकसभा का एक साल काफी कामयाब और सफल कहा जाएगा। संसदीय व्यवस्था के लिहाज से इसे ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इस पूरे एक साल में 64 विधेयक लोकसभा से पारित हुए। प्रश्नकाल, शून्यकाल या फिर विधायी कामकाज के लिहाज से यह रिकॉर्ड बनाने वाला साल रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शून्यकाल और प्रश्नकाल में नए सांसदों को बोलने का मौका दिया। महिला सांसदों को लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लोकसभा के तीनों सत्र जो 17वीं लोकसभा के रहे वो काफ़ी कामयाब रहे। पहले और दूसरे सत्र में व्यवधान ना के बराबर हुआ, जबकि तीसरे सत्र में विपक्ष ने दिल्ली हिंसा को लेकर सत्र का काफ़ी समय बाधित किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सामंजस्य से कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज निपटाए गए। संसदीय व्यवस्था के लिहाज से यह पूरा एक साल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।